ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन की कौमी नायब सदर डॉक्टर अस्मा ज़हरा हैं और ये नीलम गजाला साहबा हैं। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में वाक़ आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो प्रोफेशनल्स की, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान की, खानकाहों के सज्जादगान की और डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के लीडर्स की, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात हुई है और ये लोग भी माशाल्लाह मुलाकात करके निकली हैं। मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, बस मुख्तसर ये तासुर मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि उनके यानी उसूल में ये बात है कि अंदर की बात बाहर आपको नहीं लानी। सिर्फ आप ये बताइए कि कैसी मुलाकात रही, मुसलमानों की तर्जुमानी जो आपने की वहाँ पर, स्पेशली वक्फ तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करने का मुतालबा आपने किस तरह किया, कैसे वो मौसर रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात रही और चेयरमैन साहब भी बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिव मूड में थे और हमारी बातों को उन्होंने सुना और हमने जो पॉइंट उठाया था कि ये कैसे मुमकिन है कि 6 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान की सारी ज़मीनें, सारा वक्फ जो है वो ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर हो जाएगा, ये तो नामुमकिन सी बात है। मैंने चैलेंज किया कि 6 महीने नहीं 6 साल में भी तमाम वक्फ की ज़मीन जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो सकता। और भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है और उन्होंने तारीफ़ भी किया और उन्होंने उसको नोट भी किया और उनके बातचीत से ऐसा लग रहा था कि उनको मेरी बात पसंद आई है। माशाल्लाह। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में ये पूरा एक मूवमेंट, पूरी तहरीक चली है वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ और इसमें शाना बशाना पूरी कौम खड़ी नज़र आई है और ख़वातीन का रिप्रेजेंटेशन तो ज़ाहिर है कि मुल्क में कम से कम 50% तो यकीनी तौर पर आधा आधा का मामला है। तो आप लोगों ने भी मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद की है और अपना मौक़िफ़ ज़बरदस्त तरीके से पेश किया। ये प्लेटफॉर्म और ये पूरा अलाइनमेंट जो इमारत शरिया ने किया, ये कैसा रहा, इस पर आपका क्या तासुर है? ये बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए कि पहले भी जेपीसी आने वाली थी नवंबर में, तो हमने तैयारी की थी आइंदा के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से और हमने मेमोरेंडम भी बना के रखा हुआ था, टाइप किया हुआ मेरे पास मेमोरेंडम था। एक बैग जेपीसी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लेकिन इस बार जो इमारत शरिया से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा के ज़रिए और उन लोगों ने जिस तरह से ट्रेनिंग दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो फ़हम था अल्लाह का दिया हुआ, तो हम समझ सक रहे थे। लेकिन जितनी बहनों को उन्होंने जोड़ा, झारखंड से, रांची से, बंगाल से और बिहार से, तो तमाम बहनें जो जिनके अंदर कुछ भी सलाहियत थी उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया और एक एक शिक, एक एक जो सेक्शन होता है, एक एक सेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिजोल्यूशंस हैं, क्या हमारा डिमांड है, इतने सलीके से उन्होंने कहा कि मुझे भी मदद मिली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने अभी नीलम आपा ने जैसा फरमाया, सुबह में बाज़ाब्ते एक मीटिंग की जेपीसी से मुलाकात से पहले और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप कैसे फेस करें, कैसे सामना करें और कैसे जवाब दें। आपने वो मीटिंग में शिरकत की थी? जी मैंने शिरकत किया था। तो क्या था उस मीटिंग में, ओवरऑल क्या समझाया उन्होंने और उससे कितनी मदद मिली जेपीसी से मुलाकात के दौरान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप लोगों को बहुत मोटी मोटी बातें करनी है, बहुत आर्टिकल्स में फंसना नहीं है और बहुत सॉफ्टली बात करना है, वहाँ लड़ाई झगड़े करने नहीं जा रही हैं, थोड़ा इमोशनल होकर के अपनी बातों को रखना है। तो इससे फ़ायदा मिला? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। अभी आप बताएं कि कैसी रही मुलाकात हज़रत की मीटिंग में, जो जिन चीज़ों को उन्होंने समझाया था उससे कितनी मुआवनत मिली और कैसा रहा ओवरऑल? आपको कैसा लगा कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वक्फ के ताल्लुक से वो कितना मौसर रहा जेपीसी के चेयरमैन? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीटिंग अटेंड किया, बहुत ही अच्छा रहा और जो जितना गाइडलाइंस उन्होंने दिया था उसमें काफ़ी मदद मिली हम लोगों को वहाँ जेपीसी के सामने में मीटिंग में। बहुत सारी बात जो हम लोग नहीं जानते थे वो जी ये बिल्कुल सही बात है कि जो गाइडलाइन दिया कल की मीटिंग में भी और पहले भी जो ग्रुप बना के जो गाइड कर रहे थे तो वाकई फ्रूटफुल था, ये होना ही चाहिए था। लेकिन मुझे तो ये अफसोस हुआ कि इस ग्रुप में बहुत कम खातिन है, ये ऑल ओवर इंडिया की खातिन को इस ग्रुप में होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने समझाया है और एक्सप्लेन किया है और लोगों को मोटिवेट किया है, खातिन मतलब घरेलू खातिन निकल के आ गई हैं जेपीसी से मिलने के लिए,
काफी लंबा कई सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके, ये मोटिवेशन है उनका। एक तो मोटिवेशन उनका जी। और ये अजीम कुर्बानी और ये कौम के मसले के तई बेदारी का ये एक खुला नज़ारा है कि लोग पैदल चल चल के ख़वातीन रांची से झारखंड के मुख्तलिफ इलाकों से वो मगरबी बंगाल पहुंची। तो एक तो ये है कि जो JPC के अंदर सारे रुकने पार्लियामान हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और उन लोगों से मुलाकात के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है, लेकिन इमारत शरिया ने इतना स्मूथ एक सिस्टम बना दिया कि आराम से लोग आए। हम लोग अभी माशाल्लाह ITC रॉयल बंगाल में, इस पर आप बोलिए। हम लोग भी सोच रहे थे कि अंदर पता नहीं क्या होगा, जाकर हम लोग को बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त दिया उन्होंने और कई बहनों ने मैंने कहा अच्छा लगा। जो एक स्मूथ निज़ाम बनाया है इमारत शरिया ने, इस पर क्या कहेंगी आप? क्या ये मुलाकात इतना आसान थी जितनी आसानी से चीज़ें हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हम सारी महिलाएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, जैसा उन्होंने गाइडलाइन दिया वैसे हम लोग फॉलो किए, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये मीटिंग्स जो है फ्रूटफुल रहेगी इंशाअल्लाह। और उन्होंने जितना गाइडलाइन, जितना अच्छे से हम लोग को समझाया है, उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, और आगे भी चाहेंगे कि इसी तरह गाइड करते रहें हम लोग को इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये तमाम ख़वातीन, ये आइमवा यानी ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेंस एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम यहाँ अपनी बात रखने इमारत शरिया के बैनर तले, और हज़रत अमीर शरीयत ने जिस तरह से ये तमाम अलाइनमेंट सेट किया और तमाम निज़ाम बनाया, तो वो उसके तहत इन लोगों ने मुलाकात की है JPC के चेयरमैन के सामने, और JPC के तमाम 18 से 20 मेंबरान के सामने इन लोगों ने अपना मौक़िफ़ रखा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, ITC रॉयल बंगाल, कोलकाता।